लॉकडाउन के नियम का कैसे धज्जियां उड़ाई है। नियमों की धज्जियां उड़ाते थे 18 टीचर। लॉकडाउन में कितने लोगों को एक साथ इकट्ठे होने की है? 5 लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं फेमस इंडिया न्यूज़ और इस वक्त की खबर मेरठ से, जहां पर स्कूल ऋषभ एकेडमी प्रकरण को लेकर रंजीत जैन के प्रवक्ता ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की। ऋषभ एकेडमी के सचिव रंजीत जैन के प्रवक्ता अभिनव जैन ने सचिव के आदेश पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें निम्नलिखित बातों का उल्लेख किया और उनके पिता के खिलाफ रचे जा रहे षड्यंत्र और झूठे आरोपों के विरोध में तमाम सबूत पेश किए। प्रवक्ता अभिनव जैन ने बताया कि अध्यापिका चारू जैन द्वारा मुख्यमंत्री पोर्टल पर एक शिकायत की गई थी, जिसमें उन्होंने बोला था कि उनको मार्च और फरवरी की सैलरी अभी तक भी नहीं दी गई है, लेकिन उसमें यौन उत्पीड़न या गर्ल्स लेडीज़ टॉयलेट में कोई कैमरा होने की बात नहीं की गई थी। सितंबर को ही स्कूल के अध्यापिकाओं ने स्कूल के सचिव रंजीत जैन पर सैलरी न देने, महिला शौचालय में कैमरा लगाने और यौन शोषण का आरोप तक लगाया था, जिसके बाद पुलिस ने रंजीत जैन के बेटे और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया था। जिसके बाद सदर थाना पुलिस ने रंजीत जैन के बेटे को जेल भेज दिया था। इसके बाद कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाए, जिसके कारण रंजीत जैन के बेटे और रंजीत जैन को जमानत मिल गई। उसी प्रकरण को लेकर आज रंजीत जैन के प्रवक्ता अभिनव जैन ने प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके पिताजी के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। ना तो उनके पिताजी ने स्कूल में कोई घोटाला किया है, ना ही यौन शोषण। आप तस्वीरों में देख रहे हैं रंजीत जैन मानसिक और शारीरिक तौर पर बिल्कुल अस्वस्थ दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर ने उनको बेड रेस्ट बोला है, जबकि रंजीत जैन हार्ट पेशेंट भी हैं। तब से प्रकरण हुआ है, तब से मानसिक तौर पर भी रंजीत जैन काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा एक वीडियो आप तस्वीरों में और देख रहे हैं, जिसमें रंजीत जैन अध्यापिकाओं के बीच से घिरे हुए हैं और अपनी बात रखते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में साफ तौर पर रंजीत जैन का कहना है कि वो इस वीडियो में जो दिखाई दे रहे हैं, उनका कहना है कि वे अध्यापिकाओं से कह रहे हैं कि आपको सैलरी समय पर मिल जाएगी, लेकिन आप कोरोना काल के चलते लॉकडाउन का में जो सोशल डिस्टेंस का पालन करने की बात कही गई है, उसकी आप धज्जियां उड़ाती नज़र आ रही हैं। आप इस तरीके का विरोध करेंगे तो स्कूल की छवि भी खराब होगी। इससे रंजीत जैन ने साफ तौर पर कहा है कि जल्द से जल्द आप लोगों की सैलरी भी दे दी जाएगी, लेकिन उसके बावजूद अध्यापिकाएं सीए अजय जैन, संजय जैन और श्रेयांश जैन के रचाए गए षड्यंत्र के कारण रंजीत जैन को बदनाम करने में लगे। प्रवक्ता अभिनव जैन ने यह भी बताया कि स्कूल का ट्रस्टी वही बन सकता है जो दिगंबर ट्रस्ट का सदस्य हो, लेकिन अजय जैन जो कि अपने आप को एक सीए बताता है, वह फर्जी तरीके से लगभग 8 दिन से स्कूल में बैठ रहा है। प्रधानाचार्य और स्कूल की अध्यापिका को डराया धमकाया जा रहा है। उनसे लगातार रंजीत जैन और अभिनव जैन पर गंभीर आरोप लगवाए जा रहे हैं, लेकिन वह इन लोगों का काला चिट्टा सबके सामने उजागर करेंगे। उन्होंने कहा है कि अगर हम वह दोषी हैं तो उन्हें सज़ा ज़रूर मिलेगी, नहीं तो वह इन लोगों पर मानहानि का दावा करते हुए इन्हें उच्च न्यायालय तक घसीटेंगे। ऋषभ अभिनव जैन ने यह भी बताया कि ये सारा प्रकरण जो है ये ज़मीन कब्जाने के लिए किया गया है। ये वही ऋषभ स्कूल है जिसके प्रकरण को लेकर सारा मामला चल रहा है। पूरे प्रकरण में स्कूल के सचिव रंजीत जैन पर आरोप लगाया जा रहा है। यह वही अजय जैन है जो अपने आप को सीए बताता है और फर्जी तरीके से अब स्कूल का ट्रस्टी बना हुआ है। अभिनव जैन ने तमाम दस्तावेज भी आज मीडिया के सामने पेश किए, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि इस अध्यापिकाएं विरोध प्रदर्शन करती नज़र आ रही हैं और लॉकडाउन के चलते जिस तरीके से सोशल डिस्टेंस का पालन करने की बात कही गई थी, वो भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कितना सोशल डिस्टेंस का पालन हो रहा है। ये वही ट्रस्टी हैं। उसके अलावा अभिनव जैन को एक लड़की से व्हाट्सएप कराया गया, जिसके बाद उनको फंसाने की पूरी कोशिश की गई। अभिनव जैन ने यह भी बताया कि सारा षड्यंत्र अब ऋषभ पब्लिक स्कूल की ज़मीन कब्जाने को लेकर है। जिस तरीके से उनके पिताजी पर उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, उनको बीच से हटाने की पूरी कोशिश की जा रही है। उनको पता है अगर रंजीत जैन स्कूल में रहेगा तो कोई भी ज़मीन पर कब्जा नहीं कर पाएगा। उसी के चलते आज उन लोगों पर
आरोप लगाए जा रहे हैं। मेरठ से फेमस इंडिया के लिए आशीष प्रेमी की रिपोर्ट। 9 में ये जो ऋषभ एकेडमी स्कूल है, ये ऋषभ एकेडमी स्कूल दिगंबर जैन मंदिर सदर की संपत्ति है। इस स्कूल को जो कमेटी उस समय चलाती थी 2009 में, उसमें 10 लोग थे, जिसमें नरेंद्र कुमार जैन जो स्वर्गीय हो गए हैं, अब स्वर्गवास हो गया है, वो भी एक ट्रस्टी थे। उन 10 लोगों ने 22 साल इस स्कूल को चलाया और 22 साल स्कूल चलाने के बाद भी 90 लाख के घाटे में दिखाया। जब यह बात पूरे समाज को पता चली, जैन समाज को, तो जैन समाज में रोष फैल गया कि भाई 22 साल स्कूल चला और 90 लाख के घाटे में। उसके बाद मेरे पिताजी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि भाई आप इसके अंदर मदद करें, क्योंकि मेरे पिताजी सामाजिक आदमी हैं। मेरे पिताजी ने 4/9/2009 को अपने वकील के द्वारा उन 10 लोगों को नोटिस भेजा कि आप स्कूल की संपत्ति और स्कूल के आय व्यय का पूरा ब्यौरा दिगंबर जैन मंदिर को दें, क्योंकि दिगंबर जैन मंदिर की संपत्ति है ऋषभ एकेडमी। मुकदमेबाजी हुई। मुकदमेबाजी में जब उनको गिल्टी पाया गया 10 लोगों को, उन 10 के 10 लोगों ने स्टाम्प पेपर पे 100 रुपये के लिख के और कोर्ट में उस ऑर्डर को डिग्री करा के अपनी गलती मान ली कि हाँ जी, हमारे साथ जो भी है स्कूल में नुकसान चल रहा है, हम आगे मैनेज नहीं कर सकते। ये रही उन सबकी फ़ोटो, अगर आप देखेंगे ये रही उन सबकी फ़ोटो। और इसके अंदर ये फ़ोटो के, ये देखिए सबकी फ़ोटो लगी हुई हैं। उसमें ये है नरेंद्र दास जैन। ये नरेंद्र दास जैन जो है, इन्हीं के बेटे हैं डॉक्टर CA संजय जैन। तो जब पिताजी के पास 2014 में ये स्कूल संचालन में आया 90 लाख के घाटे में, तो 6 साल पिताजी को इस स्कूल को चलाते हुए हुए। लेकिन पिताजी ने इस स्कूल को कभी अकेले नहीं चलाया। जब ये स्कूल उनके पास आया था तो कमेटी बनी थी। कमेटी के अंदर प्रेसिडेंट भी थे और कैशियर भी थे। प्रेसिडेंट का नाम है माननीय श्रेयांश जैन, जिनके पिता का नाम अभिनंदन दास जैन है। वो स्वर्गीय हो चुके हैं अभिनंदन दास जैन। उन्होंने ही इस स्कूल की ज़मीन दान करी थी। और इसके कैशियर हैं राकेश जैन। 4 साल इन दोनों ने मेरे पिता रंजीत जैन के साथ बैठ के ऋषभ एकेडमी चलाया। लेकिन किसी कमेटी के विवाद के चलते पिछले 2 साल से ये लोग स्कूल में नहीं आ रहे। अब इस दौरान संजय जैन को ये बात पता चली कि रंजीत जैन जी स्कूल अकेले चला रहे हैं, तो उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत मेरे पिताजी के ऊपर आरोप लगाने चालू कर दिए कि स्कूल में आप पैसे खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जबकि स्कूल की समिति के या दिगंबर जैन समिति के संजय जैन मेंबर नहीं है। अच्छा, टीचरों के साथ यौन शोषण का प्रकरण उजागर हुआ था जी, उसमें क्या सच्चाई है? देखिए सर, टीचरों का वेतन फरवरी और मार्च का रुका हुआ था। उसकी शिकायत इन टीचरों ने, जिन्होंने आज मेरे और मेरे पिताजी के खिलाफ FIR कराई है, इन टीचरों ने उसकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पे भी करी थी, जिसका सबूत मेरे पास है। मैं आपको दिखा भी चुका हूँ और आपको दे भी दूंगा। जब माननीय मुख्यमंत्री जी के इन्होंने शिकायत करी थी तो साफ तौर पे ये बोला था कि हमारा इन 2 महीने का वेतन रुका हुआ है, हमें ये वेतन दिलाया जाए और हमारे को स्कूल से निकाला ना जाए। हमारे पास DIOS महोदय की चिट्ठी आ गई, हमने उन्हें जवाब भेज दिया। DIOS महोदय की चिट्ठी के ऊपर जांच कमेटी बनी, उन्होंने स्कूल में आके जांच कर ली। उन्होंने कहा कि भाई आप टीचरों को कितना वेतन दे चुके हैं, हमें उसका प्रमाण दीजिए। जब हमने टीचरों से उनको दिए हुए वेतन, भत्ता, इंक्रीमेंट, उसके प्रमाण के एवज में स्व घोषणा पत्र मांगा कि भैया आप एक घोषणा पत्र दीजिए, आपको कब तक की सैलरी मिली हुई है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं तक की तो सैलरी दिखानी पड़ेगी ना कि कहाँ तक दी है। तो टीचरों ने साजिशन 7 सितंबर को लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते हुए 15-20 टीचर इकट्ठे होकर स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया उन्होंने और उस स्व घोषणा पत्र का विरोध किया। 7 सितंबर तक कोई भी CCTV, यौन शोषण या स्पाई कैमरे का कहीं कोई जिक्र नहीं था, ना किसी मीडिया पे, ना कोई चैनल पे। 8 सितंबर को मेरे पिताजी ने SSP महोदय मेरठ, जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय मेरठ और कमिश्नर मैडम महोदय मेरठ, उनके यहाँ पे शिकायत दे दी कि ये टीचर ऐसे स्कूल में आई थी और इन्होंने यहाँ पे ऐसे बवाल काटा। इस बवाल के पीछे भी डॉक्टर संजय जैन CA और अजय जैन, जो रंजीतपुरी में रहते हैं, पूरे षड्यंत्र में शामिल थे। 8 तारीख की शिकायत के बाद हमने अपने वकील के थ्रू 12 तारीख सितंबर को इन टीचर्स को भेजा शो कॉज नोटिस, 15 टीचर्स को। जैसे ही इन्हें शो कॉज नोटिस मिला, इनको ये लगा कि अब हमें वकील के थ्रू जवाब देना पड़ेगा, अब रंजीत जैन का हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो इन्होंने 21 तारीख को मुझे और मेरे पिताजी को यौन शोषण के आरोपों में और CCTV और स्पाई कैमरा गर्ल्स टॉयलेट में होने की बात कह के फंसाने का पूरा प्रयत्न किया। हम पर मुकदमा दर्ज करा दिया, मैं जेल भी गया उसमें, मेरे पिताजी की बेइज्जती भी बहुत हुई और ASP महोदय भी मौका